हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। ये पोस्ट आपने देखा, ये पोस्ट किया है जीतन राम मांझी ने। जैसे ही ये पोस्ट जीतन राम मांझी करते हैं, खलबली मच जाती है बिहार की राजनीति में, एनडीए की गलियारों में। ऐसा क्यों हुआ और इस पोस्ट का मतलब क्या है, इस पोस्ट को हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन जिस तर्ज पर इस पोस्ट को लिखा गया, पहले हम उस पर एक नज़र डाल देते हैं। दरअसल रश्मि रथी की पंक्तियां हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई पंक्तियां हैं, जिसमें यह दर्शाया गया है कि एक बैठक चल रही है जिसमें महाभारत से पहले एक अंतिम प्रयास किया जा रहा है सुलह का। कृष्ण गए हैं एक दूत बनकर, पांडवों के दूत बनकर कौरवों की सभा में, और वहाँ पर अंतिम सुलह का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। और उनमें वो लिखते हैं, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यानी कि पांडवों की तरफ से अंतिम प्रपोजल दिया गया था कि हमें बस केवल 5 गांव दे दिया जाए, और बाकी जो भी ज़मीन है, वो ज़मीन जो भी जायदाद है या फिर जो भी राज्य साम्राज्य है, वो आप लोग ही रखिए। कौरवों से कहा जाता है पांडवों के द्वारा, और इसके संदेशवाहक होते हैं भगवान कृष्ण। तो इस वक्त बिहार के अंदर भी बंटवारा का जो है वो लड़ाई चल रहा है। एनडीए खेमा हो या फिर महागठबंधन खेमा हो, दोनों ही खेमा में लड़ाई चल रहा है बंटवारा को लेकर। बंटवारा कौन सा? तो चुनाव है, चुनाव से पहले सीटों का बंटवारा है, खींचतान पुरजोर है दोनों ही गठबंधनों में, महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधनों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कुछ, वो गले की फांसी बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एनडीए के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लेफ्ट की पार्टीज और वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो महागठबंधन के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। लेकिन इस वक्त ये जो पोस्ट है वो जीतन राम मांझी की है, तो हम बात करेंगे एनडीए खेमे के अंदर। एनडीए खेमे के अंदर कई तरह के दावे हैं, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा किसी ने भी नहीं किया कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा, लेकिन दावेदारी है कई मीडिया हाउसेस की तरफ से, कई वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से, कई राजनीतिक पंडितों की तरफ से ये दावेदारी है कि एनडीए के अंदर खींचतान चल रही है। चिराग पासवान की सीटों की डिमांड ज़्यादा है, कोई 36 सीट की बात कर रहा है, कोई 42 सीट की बात कर रहा है। तो वहीं पर जीतन राम मांझी को लेकर भी कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी भी 15 सीटों से कम पे मानने को तैयार नहीं। ऐसे में जीतन राम मांझी का ये पोस्ट आता है उनके एक्स हैंडल पे वो सीधे तौर पर लिखते हैं कि दे दो हमें 15 ग्राम। 15 ग्राम का मतलब यहाँ पर हुआ हमें बस 15 लोकसभा की सीटें चाहिए, उसके बाद हमको कोई लेना देना नहीं है कि एनडीए के अंदर क्या चल रही, कौन कहाँ से क्या कर रहा, हमें तो बस अपने 15 सीटों से मतलब है। जीतन राम मांझी के इस पोस्ट से खलबली मचती है, क्योंकि जो चर्चा है उसके आधार पर अगर हम सीटों की शेयरिंग की जो रूपरेखा है अगर उसको समझने का प्रयास करें, तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि 103 सीटें जो है वो बीजेपी और जदयू रखेगी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 102 सीट जो है वो जदयू के पास होने वाला है और 101 सीट जो है वो बीजेपी के पास होने वाला है। बच जाती है फिर महज 40 सीटें। अब 40 सीटों में यहाँ पर जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और चिराग पासवान हैं। अब किसे कितनी सीटें दी जाए, ये बड़ा असमंजस का विषय है, जहां पर चिराग पासवान के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो 35 से 42 सीटों के बीच जो है उनका खींचतान चल रहा है। तो जीतन राम मांझी 15 सीटों पर अड़े हुए हैं, वहीं कुशवाहा जी भी मुँह फुलाए हुए हैं। यानी कि अगर इस चीज़ को देखा जाए तो महज बचती है 40 सीटें, और 40 के आसपास चिराग खुद दावा करते हैं, उसमें 15 सीटों को जीतन राम मांझी जोड़ देते हैं, 10 के आसपास सीटें उपेंद्र कुशवाहा जोड़ देते हैं, तो तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 सीटों का घालमेल है। अब ऐसे में एनडीए लगातार बैठक कर रही है, लगातार लंबी बैठकें चल रही है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कि जल्दी से जल्दी इसको सुलझाया जाए। लेकिन इसी बीच रह के खबर आती है, कभी चिराग पासवान नाराज हैं, कभी जीतन राम मांझी नाराज हैं, और ऐसे में जीतन राम मांझी का जो ये पोस्ट है वो एक बार फिर से एनडीए को असहज करता हुआ नजर आ रहा है।